अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम दिन था, इसलिए अहम दिन रहा क्योंकि इस अहम दिन के ऊपर इमरान खान को, पीटीआई को, अफ़गानिस्तान को बहुत अहम पैगाम दिए गए। ज़ाहिर सी बात है, जब अहम लोग अहम बातें करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक इम्पॉर्टेंट खबर बनेगी, ऑटोमेटिकली हेडलाइन बनती है और पाकिस्तान में आज का दिन ऐसा ही रहा। आज काफ़ी अरसे के बाद DGISPR जो हैं वो आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अगर मैं आपको एग्जैक्टली और प्रिसाइसली बताऊँ, मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रिसाइस नहीं थी, लेकिन एग्जैक्टली 1 घंटा 31 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें डेफिनेटली वो अराउंड 30 से 31 मिनट उन्होंने बात की और फिर उसके बाद पूरा 1 घंटा उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल दिए, जो कि ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मुकीम सहाफ़ी हैं वो वहाँ पर आते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड कम एंड कवर देम। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्टेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये वही कंटेंट है जो कि एटलीस्ट अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बीनर सलीम, सीधी बात बीनर सलीम के साथ में अपने वीलॉग्स में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर बारहा आपको बता चुकी हूं। बल्कि अब से कोई 3 दिन पहले जो मैंने सीधी बात बीनर सलीम के साथ में जो इंट्रो दिया था, उसके अंदर मैंने ये तमाम बातें जो आज DGISPR ने ख़ुद ऑफिशियली आकर के की, वो हम ऑलरेडी ये तमाम बातें कर चुके हैं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो, और सिर्फ टेलीविज़न शो पे नहीं बल्कि यहाँ पर भी, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ऑफ कोर्स आइन के हिसाब से काम करते हैं। उनका जो ट्रायल है, ऐसा नहीं होता कि जी बस जी वो डिक्टेटरशिप के ज़रिए ट्रायल हो गया। बाकायदा तौर पर वकील दिया जाता है, बाकायदा तौर पर उनको एक फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। दूसरी चीज़, बरतानिया हो, अमरीका हो, यूरोपीय यूनियन हो, ये जिस तरह से अब अपना रिएक्शन दे रहे हैं या अगर अपना ये रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि इनके अपने मुल्क में जब इस तरह की कार्रवाई होती है, मैं मुतअद्दिद बार आपको, कोई हज़ारों बार तो आप लोग को बता चुकी हूँ कि जी कैपिटल हिल वालों के साथ क्या हुआ, जो सोशल मीडिया के ऊपर UK के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से फसादात फैलाने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के ज़रिए, तो जो फसादात फैलाने की कोशिश की गई, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान तक उसकी जो बंदे हैं वो आए और उनको उठाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इसके ना पाकिस्तान ने बरतानिया का ताउन किया, उन्होंने तो उनको पर तनकीद नहीं की। ये सारी बातें आज DGISPR ने की और ये बातें करने का मकसद ये था कि DGISPR ने इन तमाम तर बातों को ओन किया कि भाई दबाव आ रहा है और जहां चाहे मर्जी से दबाव आ रहा है, लेकिन हम रत्ती भर भी इस दबाव को नहीं ले रहे हैं। हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि दबाव नहीं लेंगे। तमाम दुनिया जहां का भी दबाव आ जाए, दुनिया जहां की भी सिफारिशें आ जाएं कि देखिए जी ये क्या हो रहा है, तो फलाना तो टमकाना, तो हम 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बात सिर्फ 9 मई की नहीं है, बात 9 मई प्लस 26 नवंबर की भी है, क्योंकि 9 मई और 26, क्योंकि जो 26 नवंबर को हुआ वही 9 मई को हुआ और जो एक्चुअली 9 मई को हुआ वो इससे पहले 2014 में हो चुका है। इस बारे में भी जिक्र हुआ। यहाँ तक भी जो कड़ियाँ हैं वो मिलती हैं। खुरा जो है वो 2014 से भी मिलता है, बल्कि 2014 से पीछे भी उस पूरे थिंक टैंक के साथ मिलेगा जिसने इमरान खान को इस मुल्क पर मुसल्लत किया और मुसल्लत करके सिर्फ अपने चंद मुफाद के लिए पाकिस्तान को इतना पीछे धकेल दिया कि एक ज़ियाउल हक पाकिस्तान की जड़ों में बैठा था और एक ये इमरान फितना, ये PTI का यूथिया ब्रिगेड का फितना पाकिस्तान की जड़ों में बैठा है। अब खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरा कंटेंट ये था। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा क्लियर बताया गया भाई कि दिस इज़ टू मच, और साथ ही ना सिर्फ अफगानिस्तान को एक सख्त मैसेज दिया गया बल्कि ये भी कहा गया, कहीं ना कहीं इस बात का एतराफ़ किया गया, क्योंकि जब फैज़ हमीद साहब गए थे वो सरीना होटल किधर काबुल में, तो और वहाँ जाकर उन्होंने कहा द टी इज़ फैंटास्टिक, हैं, जो बड़ा अपनी तरफ से कहा कि जी अब हमारी कोई बड़ी पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत आ गई है। इट वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। फैज़ हमीद के हवाले से बात की गई, जो फौजियों को सज़ा हुई 9 मई में, उस हवाले से बात की गई कि भाई हमारा एक पूरा प्रोसेस है, ये खुद एहतसाबी का एक अमल है और ये हो रहा है, तो विच मीन्स के जनरल फैज़ को कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं होनी, सॉरी जनरल तो लगाना ही नहीं है उनके नाम के आगे, उनको कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं होनी। एंड दिस ऑल्सो इम्प्लाइज कि अगर उनको छोटी मोटी सज़ा नहीं होनी, अगर उनको बड़ी सज़ा होगी, तो आप ये सोचें कि जो उनका पार्टनर है और जो उनका थिंक टैंक है जिसने जनरल फैज़ से काम कराया, जो कि इमरान खान है, उसका क्या होगा। और कुछ बैद नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको पता चले कि भाई ये तो बात जनरल बाजवा तक पहुंच गई है,
ये इमरान खान फैज़ में थी तो पीछे रह गई, ये तो बात जनरल बाजवा तक पहुंची, कुछ भी बैद नहीं है, बिकॉज जहाँ जहाँ तक ये बात जाएगी, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि पाकिस्तान के साथ जो एडवेंचर किया गया है ना, वो पाकिस्तान के दोस्त तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान के वेल विशर्स तो नहीं कर सकते, ये बुग़्ज़ में मारे हुए लोग, नफरत के मारे हुए लोग। यही है ना कि 2014 में क्या था, ये कोट किया जाता था, ये कोट किया जाता था। मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके थिंक टैंक्स की तरफ से बता रही हूँ, उनका कोट आपको बता रही हूँ कि यार ये नवाज शरीफ तो अपने कद से बड़ा हो गया। नवाज शरीफ को अगर अभी नहीं रोका, 2014 की बात कर रही हूँ, कि नवाज शरीफ को अगर अभी नहीं रोका तो ये तो बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि किसी को उनकी तरक्की या उनका काम खटक रहा था तो पाकिस्तान को पीछे धकेल दी। माजी में भी ऐसा होता रहा, किसी को बेनज़ीर का वज़ीर आज़म बनना खटकता था कि औरत है, हम इसको सल्यूट क्यों करें, या एक औरत जो है वो एक मुस्लिम मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई है। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की बरसी भी थी, और बड़े मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और जब पता चला कि बेनज़ीर का असैसिनेशन हो गई है, उनका मर्डर हो गया है, तो यूनिवर्सिटी बंद थी, पूरा लाहौर बंद हो गया था। 3 दिन पूरे पाकिस्तान ने सोग मनाया, और ख़ुद साख्ता। एंड सुलेमान शहबाज की, जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, सुलेमान शहबाज की उन डेट्स में शादी थी, उन्होंने अपनी शादी आगे पोस्टपोन कर दी। नवाज शरीफ पब्लिकली वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स आपको बहुत बिखरे हुए और बहुत उदास नजर आए होंगे। बेनज़ीर की शहादत वॉज वन ऑफ दैट टाइम्स। आई स्टिल रिमेंबर, बड़े स्ट्रॉन्ग विजुअल्स थे जब टेलीविज़न पे आए थे कि नवाज शरीफ पहुंचे थे, और उन्होंने जब वो गए तो वहाँ पर उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, गले लगाया, उनको हौसला दिया। ठीक है, सियासत अपनी जगह, लेकिन रवादारी एक बरकरार रखी। यहाँ पर तो इमरान खान अपने दोस्तों के मरने पर नहीं गए। अरशद शरीफ ने इतना जो है किया इमरान खान के लिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इतना बढ़ चढ़ कर आगे आकर बताते थे, उनका अफसोस तक नहीं किया उन्होंने। हाँ, लेकिन बेचा, अरशद शरीफ के कत्ल को बेचा, उससे अपनी सियासत को जितना चमका सकते थे उससे चमकाया। और मुझे तो कभी कभी मतलब होता है कि भाई इनके जो फॉलोअर हैं, जो इनकी कल्ट फॉलोइंग है, जो कि खुद भी फितने हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं वो भी फितने हैं, वो भी अरशद शरीफ के कत्ल को बेच रहे हैं। तो अगर आज बेनज़ीर जिंदा होती तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जैसा फितना इतना आगे बढ़ भी सकता था, क्योंकि वो बहुत बहुत विजनरी लीडर थी। और यहाँ पर तो नवाज शरीफ अकेले पड़ गए ना, नवाज शरीफ अकेले पड़ गए, और इसलिए अकेले पड़ गए क्योंकि बेनज़ीर नहीं थी कोई इस स्टेचर का नवाज शरीफ के, और या नवाज शरीफ से ज़्यादा विजनरी, या तो नवाज शरीफ के लेवल का या उससे ज़्यादा, और वो सिर्फ बेनज़ीर ही थी। बेनज़ीर नवाज शरीफ से भी आगे विजनरी थी, उनसे भी ज़्यादा विजनरी थी। तो अगर वो ज़िंदा होती तो वो और नवाज शरीफ मिलकर के पाकिस्तान को इस फितने से बचा सकते थे। शायद पाकिस्तान किसी और तरह का होता। सो एज द नेम सेज, मुझे तो खैर बेनज़ीर पसंद हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करती हूँ, उनकी तर्ज़ सियासत की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन रही हूँ जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। बिकॉज डेफिनेटली उनको उनके टाइम पर मुझे काम करने का मौका तो नहीं मिला, बिकॉज डेफिनेटली आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, आई वाज इन माई यूनिवर्सिटी। और बेनज़ीर से मुझे एक और बात भी याद आई कि बेनज़ीर भी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, बल्कि पीटीवी के ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट टाइम के ऊपर, जब ब्लैक एंड वाइट पीटीवी होता था तो उस टाइम पे उन्होंने एक शो भी होस्ट किया था। एंड आई फील सो प्राउड कि वो लीडर जो कि पूरी दुनिया के लिए, जिसका नाम बेनज़ीर है, और वो वाकई में बेनज़ीर है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसको पूरी दुनिया आइडियलाइज करती है, वो बाय चॉइस प्रोफेशनली एक जर्नलिस्ट, एक एंकर बनना चाहती थी। एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई एम एन एंकर टुडे। तो समहाउ उनको सियासत में आना पड़ा, बिकॉज जब घर के अंदर आपकी स्ट्रगल ऐसी हो तो फिर किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ता है, एंड दैट वाज बेनज़ीर। खैर,
दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ISPR DGISPR की तरफ से पूरा पैगाम आना कि द गेम इज ओवर, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मतलब हर एंगल के ऊपर उन्होंने उसको टच किया। कमिंग बैक टू इट, लेट इट बी अफगानिस्तान, लेट इट बी 9 मई, लेट इट बी 26 नवंबर, लेट इट बी 2014, लेट इट बी फैज़ हमीद एंड व्हाट नॉट, हर चीज़ को उन्होंने कवर किया। और बल्कि ये भी बोला कि जो फैज़ हमीद वाला जो मामला है उसके ऊपर अभी वो चल रहा है और मजीद जो भी अपडेट होगी वो होगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि 85 लोगों को भी सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से, बट ATC के अंदर जो टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वो बाकी केसेस को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ PTI का वही तर्ज है, PTI अपने उस तर्ज के ऊपर बिल्कुल बरकरार है। हमाद अजहर ने ट्वीट किया DGISPR हून तुसी ते रह नहीं दो, समथिंग लाइक दैट, विच वॉज हॉरिबल। अगर उन्होंने अपनी तरफ से मजाक किया है तो आई वुड से कि ही हैज़ गॉट अ वेरी हॉरिबल सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि वो शायद इंटेंसिटी का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, और क्योंकि अभी तत्ती हवाएं नहीं लगी ना, अभी 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 सब सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तत्ती हवाएं नहीं लगी। जब इनको तत्ती हवाएं लगेंगी ना फिर इनको पता चलेगा। दूसरा ये कि अगर आप बाकी PTI के लोगों को सुने तो वो यही कहते हैं कि भाई बस जी हो जी, रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से वो क्या है, उनका क्या नाम है, ये दिस शेख वकास अकरम, वो जी बोल रहे हैं कि जी हून दसो जी, हून तुसी दवो जी जवाब, हून तुसी दवो जी जवाब। हाँ, ये जो हमाद अजहर हैं कभी जावेद लतीफ़ को और तलाल चौधरी को एक ही लाठी में हाँक लेते हैं, उन्होंने कहा जी मैं DGISPR को भी ऐसे ही जवाब दे देता हूँ, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब ये जो पंगे कर रहे हैं DGISPR के साथ कि हूँ जी तो सीरे हैं नहीं दो, जब फिर इसको यहां से पकड़ना ना हमाद अजहर को, इधर से इधर से इधर से इधर इसकी गर्दन से, तो फिर इसने ऐसे हो जाना, इसने कहना माई बाप प्लीज तुसी रहन दो, मैनू रहन दो, मैनू रहन दो, फिर इसने ये बोलना मैनू रहन दो। अभी तो ट्विटर पर लिख रहा है ना, जो X हो गया कि जी DGISPR तुसी तेरे हून रहन नहीं दबो, तो फिर ये ऐसे करके बोलेगा, फिर तो पाँव भी पकड़ेगा। तो वो होता है ना, जब आप दूर दूर होते हैं, अभी आप तत्ती हवाओं की जद में नहीं आते, तो तब आप बड़े शेर बने फिरते हैं। असल तो मसला तब होता है ना जब आपको कटहरे में लाया जाता है। जेल से तो इतना डरते हैं क्योंकि बहादुर बहुत है ना, तो जेल से तो बड़ा डर लगता है। और बहादुर बहुत है तो मरने से भी बड़ा डर लगता है। फिर मैं बेनज़ीर के बारे में आपको बताऊंगी कि अब आप ये कहेंगे कि जैसे मैं कहती हूँ कि जी 24 या 26 नवंबर को ये भागे क्यों, ये कहते गोली क्यों चलाई, तो मैं कहूँगी कि भैया आप भागे क्यों, चल रही थी गोली आ जाते। शोहदा में नाम लिखवाने का बड़ा शौक है ना आपको। बेनज़ीर को तो कहा गया था कि भाई आओगी पाकिस्तान तो मार दी जाओगी, उसने कहा आई विल स्टिल कम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई विल स्टिल कम, और वो आई तो हुआ। इनमें हिम्मत नहीं है, ये ऐसे घर बैठे बैठे इनकलाब नहीं आते, ट्विटर पर X पर इनकलाब नहीं आते। खैर अब तो बातें बहुत, ये तो सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। बस इशू सिर्फ ये है कि ये फाइनल कॉल था, फाइनल मैसेज है, एंड और मैसेज भी किया है, सिर्फ ओनरशिप ली है उन्होंने कि जी हाँ जी हमने किया है, ऐसी की तैसी बरतानिया की और ऐसी की तैसी अमेरिका की और ऐसी की तैसी यूरोपीय यूनियन की और ऐसी की तैसी सबकी, हम अपना घर खुद साफ करेंगे, हम अपना मेस खुद क्लियर करेंगे, पीरियड। तो बस जी बस अब वो कहते हैं ना ऐसे करके, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे करके उन्होंने तैयारी कर ली है और वो तैयार हैं। अब ये अपनी तैयारी कर लें कि कितना और मजीद सह सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।